और अब आपको आज के प्रदूषण का सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास आज सुबह स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिली। इन तस्वीरों में आप भी साफ साफ देख पा रहे हैं कि वहां का वातावरण धुएं के गुबार से पटा पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 359 के आंकड़े को पार कर चुका है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा की हम बात करेंगे तो यहां AQI 293 के आसपास दर्ज किया गया, यानी 300 के करीब। आज सुबह दिल्ली के इंडिया गेट से ली गई ये तस्वीर आप देखिए। इस वक्त दिल्ली में धुंध छाई हुई है और उसके पहले की तस्वीर आप देखिए, जहां ऐसा गुबार दिख रहा है मानो घने कोहरे ने पूरे इंडिया गेट को अपने आगोश में ले लिया हो। साफ साफ देख पाना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दरअसल ये घना कोहरा नहीं है, बल्कि आतिशबाजी से फैला हुआ धुआं है। दिवाली के मौके पर दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई। इस वजह से राजधानी की आबोहवा पर इसका खासा और बुरा असर पड़ा है। दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच गया। वहीं PM 2.5 और PM 10 का स्तर काफी ज्यादा 1800 के आसपास पहुंच गया। हालांकि आधी रात के बाद इसमें कमी आई है। ये बेहद ही चौंका देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि यह स्वीकार्य सीमा से कई गुना ज्यादा है। त्योहारों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटाखों पर बैन लगा हुआ है। इसके बावजूद लोगों ने पटाखे जलाए और एक बार फिर से हालात खराब स्तर पर पहुंच गए हैं। दिवाली की रात 8 बजे RK पुरम और जहांगीरपुर जैसे स्टेशनों पर भारी प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया। गंभीर वायु गुणवत्ता सेहत के लिए खतरा पैदा करती है, जिससे लोगों में सांस संबंधी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। हालांकि मौसम की वजह से हालात में सुधार की गुंजाइश है और जहां हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बताई जा रही है, जो कि करीब 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। इससे प्रदूषण का लेवल थोड़ा कम हो सकता है और आप और हम यानी दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। दीपावली के दिन तमाम बैन के बावजूद दिल्ली और NCR में जमकर आतिशबाजी हुई और उस आतिशबाजी का असर अब दिल्ली की हवा में भी साफ दिख रहा है। आप देखिए, इस वक्त हम अक्षरधाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपकी जिधर भी नजर जाएगी आपको चारों तरफ धुआं धुआं ही नजर आएगा। दरअसल AQI की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के आसपास बना हुआ है। दिवाली की सुबह AQI ज्यादातर जो इलाके हैं वो 300 के पार थे, लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका था जहां पर AQI 400 के पार पहुंच गया था। पहले से ही अनुमान था कि दिवाली की रात जब पटाखे छोड़े जाएंगे तो उसके बाद दिल्ली की हवा का जो लेवल है, जो AQI है, वो और खतरनाक स्तर पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मौसम ने दिल्ली वालों की थोड़ी मदद की। लगातार हल्की हल्की हवा चल रही है और इसका असर सीधे AQI पर हुआ और अनुमान था कि जो हवा का स्तर है, जिस तरीके की आतिशबाजी हुई थी, उसको देख करके अनुमान था कि ये 600 से 700 के पार पहुंच जाएगा। लेकिन हल्की हल्की हवा दिवाली की रात भी चल रही थी और उसका इंपैक्ट यही रहा कि मौसम में AQI में कोई खास परिवर्तन दीपावली की सुबह और अगली सुबह में नहीं नजर आ रहा है। और जो अनुमान है, अगर हम आगे की बात करें तो हवा तो इस तरीके से चलती रहेगी। जब टेम्परेचर दिन के वक्त में 30 के पार पहुंचेगा तो हवा में और सुधार होने की संभावना है। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। पटाखे और प्रदूषण दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि राजधानी में इस बार दिवाली पर कम पटाखे फोड़े गए, जिसके कारण प्रदूषण कम हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए आज से सड़कों पर पानी के छिड़काव का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से कि जिस तरह से आपने पटाखे नहीं जलाए और दिए जलाकर दीपावली मनाई है, हमें उम्मीद है कि अगले साल तक जिन लोगों ने कुछ जगहों पे पटाखे जलाए उनको भी हम इस बात को समझा पाएंगे कि खुशियां मनाने के साथ साथ बच्चों की, बूढ़ों की जिंदगी को भी बचाना जरूरी है। लेकिन चूंकि अगर हम कल का देखें, प्रदूषण का जो स्तर था AQI वो 330 था। अभी एक 30 पॉइंट्स का बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी सुबह का जो AQI है 360 है। तो अभी युद्ध स्तर पे हमें काम करने की जरूरत है और इसके लिए जो प्रदूषण का स्तर है गंभीर स्थिति में न जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से आज से हम लोग स्पेशल ड्राइव वाटर स्प्रिंकलिंग का हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर जो पानी का छिड़काव है
उसको तेज किया जाएगा, जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर है दिवाली के बाद आज जो नियंत्रित है उसे इसी तरह से मेंटेन किया जा सके। दिल्ली में हवा में ही प्रदूषण नहीं है, बल्कि यमुना नदी भी दूषित है। पानी में सफेद झाग तैरता हुआ दिख रहा है, लेकिन यमुना में तैरते इस झाग को पानी के जरिए हटाने की कोशिश सरकार कर रही है। यानी वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनसे यमुना का जहरीला पानी साफ हो सके। ये तस्वीरें आप देखिए, यमुना नदी में तैरता सफेद झाग, और इसे हटाने के लिए, इसे खत्म करने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन यमुना में तैरते हुए इस झाग को पानी के जरिए हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनसे यमुना का जहरीला पानी साफ हो सके। ये तरीके और इस तकनीक के जरिए इस झाग को खत्म करने की कोशिश यहाँ जो सरकार है वो कर रही है। चूंकि आगे आने वाले सप्ताह में छठ महापर्व होने वाला है, और ऐसे में इस पर्व को लेकर बड़ी संख्या में लोग, दिल्ली वासी यहाँ पूजन करने पहुँचते हैं और अर्घ्य देने पहुँचते हैं। लेकिन इस बीच इस तरह का पानी दूषित होने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है। और इसीलिए अब दिल्ली की आबोहवा के साथ साथ यमुना नदी का भी पानी साफ करने की कोशिश की जा रही है। इस दूषित पानी में से झाग को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस तकनीक का सहारा लेकर इस तरह से, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये झाग खत्म किया जा रहा है।